नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत वाली गठबंधन में रातों रात तख्ता पलट हो गया। जो विपक्ष 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रहा था, योगी और शाह की एक रणनीति ने उस सपने पर पानी फेर दिया। विपक्ष जिस संजय निषाद के बूते पर एनडीए गठबंधन में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा था और योगी मोदी की कुर्सी हिलाने की उम्मीद लगाए बैठा था, 24 घंटे भी नहीं बीते और वही नेता आज मोदी योगी के गुणगान गा रहा है। आखिर 24 घंटे में दिल्ली और लखनऊ के बीच कौन सा ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि बगावत करने वाले संजय निषाद के सुर पूरी तरह से बदल गए? किसने खींची वो लगाम जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी? चलिए आपको 24 घंटे का ये सियासी ड्रामा विस्तार पूर्वक बताता हूं। दोस्तों, कल तक योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आग उगल रहे थे। उन्होंने बीजेपी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया था, भाजपा अपना दिमाग बना ले, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीजेपी को उसके छुटभैया नेताओं पर लगाम लगाने की धमकी तक दे डाली। उनके तेवर देखकर लग रहा था कि एनडीए में एक बड़ी टूट निश्चित है और आज तस्वीर 180 डिग्री घूम चुकी है। संजय निषाद अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर एक निजी गाड़ी से सीधे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पहुंचते हैं। बंद कमरे में मुलाकात होती है और बाहर निकलते ही उनके सुर पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो मछुआरों के कल्याण के लिए हमेशा से योजनाएं लाने का काम किया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी नाराजगी का ठीकरा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हटाकर छोटे नेताओं पर फोड़ दिया। कुछ इंपोर्टेड नेता हैं जो भाजपा की हवा निकाल रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। यानी यह तो वही बात हो गई कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कह सकते। संजय निषाद कहते हैं कि सवाल यह है कि आखिर यह भूला इतनी जल्दी घर वापस कैसे लौट आया। इस घर वापसी के पीछे कई और बड़ी शक्तिशाली वजह हो सकती हैं। तो सवाल वही है कि आखिर ये भूला भटका कैसे? इस बदलाव के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारों में सबसे मजबूत अटकल यही है कि यह पूरा ऑपरेशन दिल्ली से कंट्रोल हुआ। जैसे ही संजय निषाद की बगावत वाली खबर दिल्ली पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए। शाह गठबंधन की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि उनके दफ्तर से एक फोन कॉल ने सारा खेल पलट कर रख दिया। उस फोन पर क्या बात हुई होगी इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन यह सिर्फ एक अटकल ही है, पुख्ता जानकारी नहीं है। वही यह घर वापसी एक और बड़ी थ्योरी को जन्म दे रही है कि इस आग को बुझाने के लिए दिल्ली की जरूरत ही नहीं पड़ी, लखनऊ ही काफी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में अनुशासन को सर्वोपरि रखते हैं। अपने ही कैबिनेट के एक मंत्री का इस तरह खुलेआम सरकार और पार्टी के खिलाफ बयान देना उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से निषाद को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश गया होगा, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को उन्होंने मनाने की जिम्मेदारी दी। वहीं कुछ सियासी जानकार ये भी मान रहे हैं कि क्या हो अगर ये सरेंडर ना हो, अगर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो। संजय निषाद जानते हैं कि उनकी ताकत उनका वोट बैंक है और बीजेपी को 2027 में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि उन्होंने पूरा यह बवंडर इसलिए खड़ा किया हो ताकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनकी मांगों को लेकर गंभीर हो जाए। उनकी मांगें साफ हैं। निषाद आरक्षण पर ठोस कदम, आगामी पंचायत चुनावों में सम्मानजनक हिस्सेदारी और उनके खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर लगाम। उनका अपनी निजी गाड़ी से जाना इस थ्योरी को और मजबूत करता है। यह एक संदेश था कि वो एक मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर एक सियासी सौदेबाजी के लिए आ रहे हैं और हो सकता है उन्होंने 26 और 27 के चुनाव के लिए अपना हिस्सा अभी से सुरक्षित रखवा लिया हो। खैर, वजह चाहे जो भी हो, इस 24 घंटे के सियासी ड्रामे का नतीजा एक ही है। बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर अपने एक रूठे हुए साथी को मनाकर यह साबित कर दिया कि वो गठबंधन चलाना जानती है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा झटका विपक्ष को लगा है,
जो अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दल संजय निषाद के रूप में एक मजबूत मोहरा देख रहे थे, बीजेपी ने 24 घंटे में उस मोहरे को वापस अपनी सेना में शामिल कर लिया। यह विपक्ष के लिए एक बड़ा और मनोवैज्ञानिक झटका है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे एपिसोड से एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला संदेश सहयोगियों को कि हम आपकी सुनते हैं लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा विपक्ष को कि हमारा किला इंडी अलायंस जितना कमजोर नहीं है, इसमें सेंध लगाना बच्चों का खेल नहीं है। और तीसरा अपने नेताओं को कि गठबंधन धर्म का पालन सभी को करना होगा। संजय निषाद का यह यूटर्न महज एक नेता के सुर बदलने की कहानी नहीं है, यह कहानी है सत्ता के संतुलन की। यह कहानी है महत्वाकांक्षा और मजबूरी की। यह कहानी है उस लक्ष्मण रेखा की जिसने सियासत में हर सहयोगी को पहचानना पड़ता है। संजय निषाद ने अपनी ताकत दिखाकर अपनी कीमत बढ़ाई है और हो सकता है कि पंचायत चुनाव और 2027 के टिकट बंटवारे में इसका असर भी साफ तौर पर दिखाई दे। लेकिन वही बीजेपी ने भी उनकी घर वापसी करा के ये साबित कर दिया है कि इस गठबंधन का रिमोट कंट्रोल अभी भी किसके हाथ में है। दोस्तों, 2027 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन इस एक एपिसोड ने उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीति की एक झलक दिखाकर रख दी है। और हर दिन ऐसे ही कई नेताओं के बागी और अगले दिन घर वापसी की खबरें आती जाती रहेंगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और बिना सीट का नेता क्या होता है ये सभी को मालूम है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।